हाशीपुर नाम के गांव में एक राम सिंह नाम का वैद्य रहता था। वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी बीमार लोगों की सेवा किया करते थे और गांव के सभी लोग छोटी मोटी तकलीफों के लिए उनके ही पास जाया करते थे। राम बेटा, ओ राम बेटा, 2 दिनों से कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई अच्छी से दवाई दो। हाँ काका, लगता है फिर से खेत जोतने चले गए थे। कितनी बार मना किया है आपको, ये काम अपने बेटे को करने दिया करो। देखो अब फिर से आपकी कमर में दर्द हो गया। हाँ बेटा, अब से ध्यान रखूंगा। ठीक है काका, ये लो बाम, इसे कमर पर लगा लेना, इससे आपको आराम मिल जाएगा। हाँ, मिल ही जाएगा। बेटा, तुम्हारी दवाइयाँ हमेशा असर करती हैं। इस तरह राम सिंह गांव के बच्चे बूढ़े सबका इलाज करता था। राम सिंह दवाइयाँ बनाने में काम आने वाली जड़ी बूटियों को लेने के लिए रोज जंगल जाता था, जहाँ से उसे अलग अलग और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती थी। राम सिंह उन जड़ी बूटियों को जंगल से घर लाता, फिर उनसे दवाइयाँ बनाता और उनसे बनी हुई दवाइयों का प्रयोग बीमार लोगों के इलाज में करता था। एक दिन उसके घर एक बुजुर्ग अपना इलाज कराने के लिए आए। वे बहुत ही ज्यादा बीमार थे। राम सिंह ने उन्हें अच्छे से देखा भाला, फिर उन्हें कहा, आपके इलाज के लिए मुझे कुछ बहुत ही खास जड़ी बूटी की आवश्यकता है, जो अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, आप इसे पानी में मिलाकर खा लेना, आपको आराम मिलेगा। और जब मैं आपकी दवाई तैयार कर लूंगा तब आपको बता दूंगा, या मैं खुद ही आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, मैं अपनी दवाई का इंतजार करूंगा। इतना बोलकर वो बुजुर्ग राम सिंह को धन्यवाद करके वापस चला गया। उस बुजुर्ग के जाते ही राम सिंह और उसकी पत्नी जंगल की ओर उन्हीं खास जड़ी बूटियों को लेने चले जाते हैं। जंगल में राम सिंह उस खास जड़ी बूटी को ढूंढ रहा था और उसकी पत्नी कुछ अलग तरह की जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही थी। जड़ी बूटी ढूंढते हुए राम सिंह अंदर घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे डर भी लग रहा था। जंगल में एक बहुत ही बड़ा और घना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ में एक डायन रहती थी। उसको किसी ऋषि ने अपनी ताकतवर शक्तियों की सहायता से उस पीपल के पेड़ में कैद कर रखा था। जब राम सिंह उस पेड़ के पास पहुंचा तो वह डायन बहुत ही खुश हुई। उसने मन में सोचा, आज मैं उस ऋषि की शक्तियों से आजाद हो जाऊंगी, बस एक बार यह इंसान इस पेड़ को छू ले। तब अचानक राम सिंह का हाथ उस पेड़ पर गलती से लग गया। अब वह डायन ऋषि के श्राप से आजाद हो गई और वहां से निकलकर राम सिंह के अंदर घुस गई। अब राम सिंह का शरीर एक डायन के रूप को धारण कर चुका था। वह अकेले ही घर चल दिया। उसकी पत्नी ने उसे जंगल में बहुत ढूंढा, पर उसको राम सिंह कहीं भी नहीं मिला। हे भगवान, अब ये कहाँ चले गए? इतना घना जंगल है, अब मैं उन्हें कहाँ देखूं? राम सिंह की पत्नी ने राम सिंह को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। आखिर में थक हार कर वह भी घर की ओर चल दी। घर जाकर जब उसने देखा तो राम सिंह वहाँ आराम से लेटा हुआ था। उसने जाकर राम सिंह को कहा, अजी आप कब आए? मैं तो आपको ढूंढती रह गई। आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था। राम सिंह अपनी पत्नी की आवाज सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया। वह बोला, अपनी बकवास से मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? सोने दे मुझे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को दूर फेंक दिया और खुद जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगी। अगली सुबह उसके घर कुछ लोग अपने इलाज के लिए आए। तब भी राम सिंह ने उन्हें बहुत बुरी तरह डांट कर भगा दिया। राम सिंह की पत्नी को अब शक होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, जंगल में कहीं कोई न कोई बुरी घटना घटी है, इसका पता मुझे लगाना ही होगा। राम सिंह की पत्नी गांव के साधु के पास जाती है और अपनी सभी परेशानियों को उनको बता देती है। बाबा जी, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। 2 दिन पहले हम जंगल गए थे और ये मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर मैं घर वापस आई तो ये घर पर सो रहे थे और तब से पूरे बदल गए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे पक्का यकीन है इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। साधु बाबा सब बातें सुनकर आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और कुछ ही देर में अपनी शक्तियों से सब पता कर लेते हैं कि क्या हुआ था। वो बताते हैं कि तेरे पति के ऊपर एक डायन का साया है। तुम्हारे पति ने गलती से उस डायन को आजाद कर दिया और आजाद होते ही वो डायन तुम्हारे पति के अंदर ही घुस गई और तुम्हारे पति को उस डायन से आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आना पड़ेगा। हाँ बाबा जी, आप इसी वक्त चलिए और हमें उस डायन के चंगुल से आजाद करवाइए। साधु राम सिंह की पत्नी के साथ उसके घर चले गए। राम सिंह आराम से सोया हुआ था।
साधु बाबा ने राम सिंह के घर के चारों ओर एक कवच बना दिया जिससे कि वह डायन बाहर न जा सके। अब बाबा के लिए डायन को पकड़ना आसान हो गया। उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा पहले तो डायन को राम सिंह के शरीर से अलग किया और जब डायन बाहर आ गई तो उस डायन को अपनी एक मायावी बोतल में कैद कर दिया। अब वह डायन हमेशा के लिए बाबा के पास कैद हो चुकी थी। राम सिंह की पत्नी ने बाबा का धन्यवाद दिया और बाबा वहां से चले गए। राम सिंह को जब होश आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बातें बताई। राम सिंह को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी गलती के लिए अपनी पत्नी से माफी भी मांगी। अब दोनों फिर से अपनी खुशहाल जीवन को दूसरों की सेवा करते हुए जीने लगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे।